नमस्कार। मैं आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जो इंडिया गठबंधन के सारे स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन हैं, आपका मैं यहां स्वागत करता हूं। नमस्कार। मूड कैसा है आपका? अच्छा है? देखिए, एक संगठन हिंदुस्तान का जो भविष्य है, हिंदुस्तान का जो फ्यूचर है, हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम है, उसको खत्म करने में लगा है। उस इंस्टीट्यूशन, उस संगठन का नाम आरएसएस है। भाइयों और बहनों, सच्चाई है कि अगर हमारा शिक्षा का सिस्टम उनके हाथों में चला गया, जो आस्ते आस्ते जा रहा है, तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। इस देश में किसी को रोजगार नहीं मिलेगा और ये देश खत्म हो जाएगा। तो मुझे बहुत खुशी है कि सारे के सारे स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन आज यहां आए हैं, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि देश के स्टूडेंट्स को बताया जाए कि आज हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज के सारे वाइस चांसलर आरएसएस नॉमिनेटेड है और आने वाले समय में स्टेट यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर आरएसएस के नॉमिनेशन से बनेंगे। ये देश के लिए खतरनाक है और इसे हमें रोकना है। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। क्या बात है, दिल्ली से दरभंगा तक कांग्रेस का एक ही वार, शिक्षा शिक्षा और शिक्षा। मित्रों, एक बात तो तय है, चुनाव कैसे लड़ा जाए इसका गुर निश्चित तौर पर राहुल गांधी ने इसका पाठ पढ़ लिया है, सबक सीख लिया है। चुनाव लोकतांत्रिक देशों में जो चुनाव की परंपरा है, उसमें चुनाव मुद्दों पर ही लड़े जाते हैं। एजेंसियों के मार्फत चुनाव जीतने का सिलसिला तो 2014 से शुरू हुआ है और धीरे धीरे उसमें और तेजी आती गई है। लेकिन परिस्थितियां बदली हैं। देश को इन 11 सालों में पहली बार प्रतिपक्ष का नेता मिला है। वो नेता जिसने कन्याकुमारी से कश्मीर और पांडिचेरी से मुंबई तक की यात्रा की है। वो देश किन हालातों से गुजर रहा है, उस बात को वो अच्छी तरह से समझता है। इतना ही नहीं, केवल समस्याएं ही नहीं गिनाता है, वो सॉल्यूशन भी बताता है, जिसमें से कई उनके सुझावों को आज की हुकूमत स्वीकार भी करती है। लेकिन कहते हैं ना कि दिमाग, जिसने वो सॉल्यूशन बनाया, दिमाग उसका है, तो उसका सॉल्यूशन का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, उसका क्रियान्वयन कैसे किया जाएगा, ये उसे ही मालूम होता है जो सॉल्यूशन को तैयार करता है। खैर, बात करते हैं आज, जैसा मैंने कहा शुरुआत में, दिल्ली से दरभंगा तक। एक तरफ दिल्ली की हुकूमत है और उनके पार्टी के लोग हैं, या फिर हुकूमत वाली पार्टी के गुरु संगठन आरएसएस देश के लोगों को गुमराह करने से बाज नहीं आते। बताते हैं कि वो हिंदुस्तान विश्व गुरु बन गया है। जिस देश की शिक्षा की हालत बद से बदतर हो, जहां शिक्षा आम आदमी के नाम पर केवल पैसा वसूली हो, जहां आम आदमी का बच्चा
हायर एजुकेशन तो छोड़ दीजिए, वो शायद वो प्राइमरी की कक्षाएं भी, उसकी भी पढ़ाई पूरी नहीं कर सकता है, उसका दाखिला ही नहीं होगा, इतने महंगे। वो कांग्रेस जिसने बाकायदे देश के इन नौनिहालों के लिए शिक्षा अनिवार्य की, शिक्षा फ्री की बात की, लेकिन आज हालत बड़ी खराब है। बात दिल्ली से ही करते हैं। दिल्ली में आज देश भर के छात्र संगठन, विभिन्न राजनीतिक दलों के विपक्ष वाले, उनके छात्र संगठनों का जुड़ाव हुआ जंतर मंतर पर, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि राहुल गांधी पहुंचे। ये इश्यू था देश के विश्वविद्यालयों को बचाने का। राहुल गांधी ने सीधे सीधे अटैक, जैसा कि वो करते हैं, उन्होंने अटैक किया कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों का भगवाकरण कर दिया गया है। हमें अपने विश्वविद्यालयों को बचाना है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों का हर कुलपति, हर विश्वविद्यालय का कुलपति आरएसएस का। अगर हम नहीं चाहते तो राज्यों में भी जो विश्वविद्यालय हैं उनके भी कुलपति आरएसएस के ही होंगे। हालांकि यहां पर थोड़ा सा राहुल गांधी को मैं संशोधित करने की चेष्टा करूंगा। उन्होंने कहा कि अगर नहीं चाहते तो राज्य विश्वविद्यालयों का भी यही हाल होगा। होगा नहीं साहब, हो चुका है। आप उत्तर प्रदेश से सांसद हैं, आप उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों का हाल जान लें। लेकिन फिर भी जो फीडबैक उनके तक पहुंचा उसके अनुसार उन्होंने बात की। वो राष्ट्रीय स्तर के नेता भी हैं। अपने शीर्ष नेतृत्व को फीडबैक भी तो मिलना चाहिए कायदे से, और वो फीडबैक देने वाला ही गच्चा दे दे तो क्या होगा, यही होगा। ऐसे ही राहुल गांधी ने हरियाणा के चुनाव के वक्त एक बयान दिया था कि यहां लगने वाला कारखाना बनारस शिफ्ट कर दिया गया। इन 11 सालों में यहां कोई कारखाना नहीं खुला है। इसे भी उन्हें संशोधन करना चाहिए और इसके आधार पर कुछ विचार भी करना चाहिए। खैर, दिल्ली में राहुल गांधी ने गर्मजोशी के साथ शिक्षा नीति की, शिक्षा विश्वविद्यालयों की दुर्गति की बात कर और देश के नौजवानों को इसके लिए योग्य कुलपति हो विश्वविद्यालयों में, ऐसी मांग के साथ अपना हक मांगने की कोशिश, उसके लिए संघर्ष करने का आह्वान किया। इस कड़ी में एक चीज और बता दूं कि यही प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक कुलपति अपना पूरा कार्यकाल पूरा कर लेता है बिना कार्यकारिणी के। और हमारा शिक्षा मंत्री कहते हैं कि बिना कार्यकारिणी के इतना बढ़िया विश्वविद्यालय चल रहा है तो कार्यकारिणी की जरूरत क्या है। ये सोच है। ये मुद्दा
कांग्रेस ने उठाया, राहुल गांधी ने उठाया, और आप सबको अच्छी तरह से ज्ञात है कि पिछले 8 दिन से बिहार को मथ रहे हैं कन्हैया कुमार, एनएसयूआई प्रभारी, राहुल गांधी के बेहद नजदीकी। और ये जो यात्रा है पलायन रोको नौकरी दो, इसका दोनों पार्ट, चाहे पलायन का मुद्दा हो या नौकरी का मुद्दा हो, शिक्षा से ही जुड़ा है। और कन्हैया कुमार की इस यात्रा ने, हालांकि कन्हैया कुमार खुद ये कहते हैं, बार बार कह रहे हैं कि यात्रा किसी व्यक्ति की नहीं है, ये यात्रा उन लाखों छात्रों की है, करोड़ों छात्रों की है, उन युवाओं की है जिन्हें न मुकम्मल शिक्षा मिल रही है और न ही रोजगार, दर दर भटकना पड़ रहा है। बिहार के लोग देश के कोने कोने में जाकर के शिक्षा के लिए, नौकरी के लिए, रोजगार के लिए बिहार से, अपने गांव से पलायन कर रहे हैं। मुद्दा यही है। बावजूद इसके जहां भी पलायन करके जाए, इस महंगाई, चरम महंगाई के जमाने में वो माँ बाप किस तरह से अपने बच्चों को तालीम मुहैया करा पा रहे हैं। उन्हें एक कागज का टुकड़ा दे दिया जाता है जरूर, लेकिन उस टुकड़े से उन माँ बाप के सपनों को पूरा करने की, उनकी लाठी बनने की वो जो तमन्ना है, वो तमन्ना दिल में ही दब करके रह जा रही है। क्या ऐसा देश चाहिए? ये देश विश्वगुरु बनेगा इस तरह से? कहां से कहां पहुंच गए। एक दोस्त राष्ट्रपति है जो कि कहता है कि रुपया तो 100 के नीचे जाएगा। हमारी बोलती बंद रहती है। ऐसा नहीं है कि इस हिंदुस्तान में पैसा नहीं है, पैसा है। अभी आपने एक समाचार सुना होगा, दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज साहब के घर आग लगी। वो घर पर थे नहीं, उनके घर वालों ने, उनके सचिव ने, उनकी बिटिया ने फोन कर दिया दमकल को, और दमकल जब पहुंचा बुझाने के लिए आग, तो वहां रुपयों का भंडार, पर्वत दिखाई दिया। पैसा तो है, लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। और यही तो बात राहुल गांधी कह रहे हैं। कांग्रेस ने हमेशा से विकेंद्रीकरण पर अपना ध्यान फोकस किया, तभी तो 3 स्तरीय देश संचालन की व्यवस्था बनाई। लोकसभा हो, विधानसभा हो, निकाय हो, पंचायत हो, किसने दिया कि जगह जगह मॉनिटरिंग सही सही हो सके, केंद्र में जो योजनाएं बने आम आदमी तक पहुंचे।
यहां चंद पूंजीपतियों के लिए ही सब कुछ। क्या ऐसे विश्व गुरु बनेंगे? देखिए, चाहे चुनाव बिहार का हो या गुजरात का हो, चुनाव का परिणाम चाहे जो हो, लेकिन चुनाव कैसे लड़े जाते हैं, इस मामले में आज कम से कम राहुल गांधी देश को बता तो रहे हैं। हम उसे कितना समझ पाते हैं ये दीगर बात है, हम कितना उस पर अमल कर पाते हैं, कितना जागरूक हो पाते हैं, ये दीगर बात है। लेकिन देश को, देश की हुकूमत को, ताकतवर हुकूमत को लगातार चुनौती देने वाला एक शख्स तो है राहुल गांधी। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।